Assalamu alaikum. This is Sumaira Tahir. I am a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. आज का हमारा टॉपिक है यूनिट लिंकिंग सिस्टम। यूनिट लिंकिंग सिस्टम को समझने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले समझना चाहिए कि जो हम पैसा दे रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो किधर जा रहा होता है और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, जिसके अगेंस्ट कंपनी अनफोर्सीन इवेंट में हमें लाइफ कवर है, अनफोर्सीन इवेंट्स में कवरेज मिलती है लाइफ इंश्योर्ड के बेनिफिशियरी को। तो ये जो प्रीमियम की मैं बात कर रही हूँ, प्रीमियम के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसको नेमली कहा जाता है प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस। एक तो उसी प्रीमियम में से, उसी अमाउंट में से इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्शन दे रही है इन केस ऑफ अनफोर्सीन इवेंट के खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो आपकी बेनिफिशियरी को या आपके फैमिली को एक अच्छी खासी रकम सम एश्योर्ड और डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे बात हुई इन्वेस्टमेंट की। उसी प्रीमियम में से एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट में जा रहा होता है ताकि इस पॉलिसी की टाइम के साथ साथ कैश वैल्यू इंक्रीज होती रहे, आपके लिए अच्छा रिटर्न दे सके वो। तीसरी चीज जो मैंने जिक्र किया दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑफ पॉलिसी इशुएंस, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, वो सारे उसी प्रीमियम के अंदर से कवर हो रहे होते हैं। यानी कि 3 चीजें एक ही प्रीमियम मैनेज कर रहा होता है, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस। तो अब आ जाए जी यूनिट लिंकिंग सिस्टम की तरफ। अब यूनिट लिंकिंग सिस्टम की जो टेक्निकल एक डेफिनेशन है जो सब लोग जानते हैं वो इट्स अ पूल फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ इक्वल वैल्यू। एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको शेयर ऑफ इक्वल वैल्यू में डिवाइड कर दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं, यूनिट लिंकिंग सिस्टम जो है ना, इट्स जस्ट लाइक कमेटी। आप लोगों की अम्मियों ने, आप लोगों ने मोहल्ले में डलती होंगी, मार्केट्स में डलती हैं। इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। कमेटी में क्या होता है, सपोज 10 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं और 1 लाख रुपया आप लोग दे रहे हैं मंथली, और 10 बंदे इकट्ठे हुए हैं तो हर बंदे को 10-10 लाख रुपया मिल जाएगा और 10 महीने की कमेटी है। अब कमेटी से क्या होता है, कौन सी ज़रूरियात पूरी होती हैं, छोटी छोटी ज़रूरियात इंसान की हो जाती हैं पूरी। आपने किसी ने फ्रिज लेना है, एसी लेना है, सोफ़ा लेना है, बेड लेना है, इस तरह की चीज़ें, वॉशिंग मशीन हो गई, छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं उससे। तो यूनिट लिंकिंग सिस्टम भी कमेटी की तरह है, मगर उसमें यह है कि इसमें आपको 10 बंदे मेंबर्स हैं, आपको पता है 10 मेंबर्स कौन से हैं। मगर यूनिट लिंकिंग सिस्टम में, और बाज़-औक़ात हो सकता है ना भी पता, यूनिट लिंकिंग सिस्टम में होता यह है कि आपको नहीं पता कौन किधर से जो इंश्योरेंस कंपनी में अपना प्रीमियम दे रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं। किसी का प्रीमियम 25,000 का होगा, किसी का 25 लाख का होगा, किसी का 1 लाख का, 5 लाख का। इसी तरह से सबका सम एश्योर्ड या डेथ बेनिफिट भी डिफरेंट होगा। तो कमेटी में आप एक जितनी रकम देते हैं, यूनिट लिंकिंग सिस्टम में सबकी रकम अलहदा होती है। कमेटी में ये है कि जितना पैसा आपने दिया उतना आपको वापस मिल जाता है, मगर यूनिट लिंकिंग सिस्टम में ये है कि जितना पैसा आप देते हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलता है। प्लस इन केस ऑफ अनफोर्सीन इवेंट के खुदा न खास्ता कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाएगा तो उस सिलसिले में कंपनी क्या करेगी, आपकी फैमिली को या आपके बेनिफिशियरी को फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करेगी। जो पहले से अमाउंट, तयशुदा अमाउंट है या सम एश्योर्ड है, वो आपके बेनिफिशियरी को या आपकी फैमिली को अदा कर दिया जाएगा। जबकि कंपनी में, जबकि कमेटी की बात करें तो उसमें पर्चियां निकलती हैं या लिस्ट बना ली जाती है कि जी किसको पहले, किसको दूसरी, तीसरी। तो कमेटी में आपने जितनी रकम दी होती है उतनी मिलती है, और इसके अलावा कोई रिटर्न्स ऊपर नहीं आ रहे होते, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यूनिट लिंकिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन भी मिल रही है, रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। अब ये किस तरह से काम करता है, देखें
जब भी आप सपोज कोई चीज़ मार्केट में लेने जाएंगे ना, तो उसकी एक तयशुदा रकम होगी, उस पे आप खरीद लेंगे। सपोज आप मोबाइल लेने गए, आपने मोबाइल ले लिया, घर आके आपने उसको अनपैक किया और आपको पसंद नहीं आया, फॉर सम रीज़न आप वापस करने चले गए, तो क्या जितने में आपने मोबाइल खरीदा उतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थोड़ी बहुत तो वो शॉपकीपर कटौती करेगा। तो इस तरह से यूनिट लिंकिंग सिस्टम में भी दो किस्म की कीमतें होती हैं, एक ऑफर प्राइस और एक क्या है, बिड प्राइस। ऑफर प्राइस वो प्राइस है जिस पे जब आप कंपनी के पास जाते हैं तो उस प्राइस पे वो आपको यूनिट्स अपने सेल करती है, और बिड प्राइस वो है जब आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करने, सरेंडर करने जाते हैं, तो आपको बिड प्राइस पे आपका बाकी की अमाउंट वापस मिलती है। अब इसका जो डिफरेंस है बिड ऑफर का, दैट इज 5%। फेयर इनफ के सपोज अगर आपने एक 100 रुपये का यूनिट लिया और आप वापस करने गए तो कंपनी आपको 95 रुपीज़ वापस करेगी। अब इसमें एक और चीज़ है यूनिट कॉस्ट एवरेजिंग, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है कामयाब है और बहुत प्रॉफिटेबल है। प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट के अलावा यूनिट कॉस्ट एवरेजिंग जो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूनिट कॉस्ट एवरेजिंग ये है कि यूनिट की प्राइस जिस वक्त बढ़ती है उस वक्त तो फ़ायदा है ही है, मगर इसमें मज़े की बात है जब यूनिट की प्राइस नीचे गिरती है तब ही लाइफ इंश्योर्ड को या पॉलिसी होल्डर को फ़ायदा है। सपोज यूनिट की प्राइस है 100 रुपये और आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हर साल के लिए, तो पहले साल में आपको कितने यूनिट्स मिल गए? 1000 यूनिट मिल गई। अब दूसरे साल भी आप 2 लाख देते हैं और यूनिट की प्राइस ऊपर चली जाती है, 125 रुपये हो जाती है और आपको मिलते हैं 800 यूनिट। अब तीसरा साल आता है सपोज, और यूनिट की प्राइस हो जाती है 50 रुपये और आप 1 लाख ही दे रहे हैं। अब आपको कितने यूनिट मिलेंगे? अब आपको 2000 यूनिट मिल जाएंगे। यस, वाई? बिकॉज प्राइस ड्रॉप्ड एट 50। तो इस तरह आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। कितने हो गए? 3800 हो गए 4 सालों में आपके यूनिट्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस प्लान्स जो है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। ये कोई फौरी तौर पे फ़ायदे के लिए मतलब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट इन केस ऑफ डेथ होते हैं फौरी तौर पे फ़ायदे के लिए। अदरवाइज इनको जितना लंबा लेके चलेंगे उतना आपका फ़ायदा है। इसके अलावा एक और चीज़, आप लोग जब भी पॉलिसी लेने जाएं तो आप लोग ज़रूर समझ लें कि आपके पॉलिसी की यूनिट एलोकेशन क्या है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली जो सेल्स पर्सन की मर्जी होगी, जिस तरह से उसको समझ आएगा या जो भी वो आपको वो प्लान दे देगा। यूनिट एलोकेशन को आप समझें, नॉर्मली पहले साल में यूनिट एलोकेशन हो रही होती है 20-30%, फिर दूसरे साल से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। कई कंपनी 60% करती हैं, कई करती हैं 70%, और फिर तीसरे साल में 80 और फोर्थ में 100%। बट कई कंपनीज जो हैं सेकेंड ईयर में भी 80-90% करती हैं। तो जितना ज़्यादा यूनिट एलोकेशन होगी उतना ज़्यादा लाइफ इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर का फ़ायदा है कि ऑब्वियसली उसका ज़्यादा उसके पोर्शन में इन्वेस्ट हो रहा है, उसको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये चीज़ अगर आप लोग देख लें या सेल्स पर्सन से पूछ लें, समझ लें, तो आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है। आमतौर पे लोग समझने की कोशिश नहीं करते, मगर अगर इस चीज़ को देख लिया जाए तो अच्छा होता है। अच्छा, आप ये पैसा किधर इन्वेस्ट हो रहा होता है, इसका क्या फ़ायदा है? पैसा जी कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करती हैं। स्टॉक्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सकूक बॉन्ड में हो गए, डेट सिक्योरिटीज़ में हो गए, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हो गए। अब ये आपकी एपेटाइट भी है, रिस्क एपेटाइट है कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, स्टॉक्स में लगवा दें, क्योंकि कंपनी आपको ऑप्शंस देगी। नॉर्मली हर कंपनी के पास 3-4 फंड्स होते हैं, कुछ हाई रिस्क होते हैं, कुछ मॉडरेट होता है, कुछ लो होता है। जितना आप लो रिस्क प्रोडक्ट लेंगे उतना क्या होगा, आपके रिटर्न्स कम होंगे। बास कंपनीज आपको इस तरह से भी ऑप्शन देंगी कि आप 50-50 कर लें, 50% आप हाई रिस्क में कर लें, 50 मॉडरेट में कर लें, या फंड स्विचिंग की भी इजाज़त होती है, वो भी किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। अगर कस्टमर इंटरेस्ट ले रहा है
तो उसके पास ऑप्शन है, वो चूज कर सकता है, वरना फिर आप सेल्स पर्सन के रेमो करम पे छोड़ सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यूनिट लिंकिंग का ये भी है कि कंपनीज ने कॉन्स्टेंटली अपने फंड मैनेजर्स बिठाए हुए होते हैं जो इन एक एक फंड को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इसकी मार्केट में क्या वैल्यू जा रही है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे कम, वो मॉनिटर करते हैं। जहाँ पे उनको लगता है रिस्क बहुत ज़्यादा है, इस वक्त वॉलेटाइल सिचुएशन जा रही है, वो वहाँ से पैसा उठा के दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर देंगे। यानी आपकी सरदर्दी ख़त्म हो गई, आप रिलैक्स हो गए, आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी और आपके लिए पीछे सारी वर्किंग हो रही है। तो यही रीज़न है कि यूनिट लिंकिंग सिस्टम जो है इतना ज़्यादा फेमस हुआ है एंड इट्स वेरी फेवरेबल, और इसके रिटर्न ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बेसिकली स्टार्ट ये यूरोप से ही हुआ था। अब बात करते हैं मेरी नेक्स्ट, जो मेरा टॉपिक होगा इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा, मगर इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ, मुझे किसी ने पूछा था कुछ डेथ्स के हवाले से कि ये डेथ कवर होती है, ये नहीं होती, तो मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ। कोई 9 से 9 डेथ्स होती हैं, ऐसी इस टाइप की डेथ्स होती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनको कवर नहीं करती या उनकी कवरेज नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इन द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जिन लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। इसके अलावा जो लोग पहली दफ़ा देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।